आज की कथा श्री विष्णु पुराण अध्याय 1। भगवान श्री विष्णु जी की कथा का आप आनंद पूर्वक श्रवण कीजिए। आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, वीडियो के अंत तक बने रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री विष्णु पुराण अध्याय 1। आज हम आप सभी के समक्ष श्री विष्णु पुराण अध्याय 1 प्रस्तुत करते हैं। ऐसे परम भगवान श्री विष्णु जी की कथा का आप आनंद पूर्वक श्रवण कीजिए। आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। सूत जी बोले, एक समय प्राचीन काल में मुनिवर पराशर जी निष्कर्मों से निवृत्त थे। तब मैत्रेय जी ने मुनिवर पराशर जी को प्रणाम करके और चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही के पास आकर संपूर्ण वेद वेदांग और सारे धर्म शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह कदापि नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है? यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है? यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें विलीन हो जाएगा? आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि इस जगत में भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत और देवता आदि की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी और सूर्य का आधार क्या है? चारों युग का विश्लेषण क्या है? प्रलय किस स्वरूप में होगा? चारों युगों के सारे धर्म, देवर्षि और राजाओं के चरित्र बताने की कृपा करें एवं व्यास जी के रचे हुए वैदिक शास्त्र की रचना, ब्राह्मण की वर्ण तथा ब्राह्मणों द्वारा बनाए आश्रमों के धर्म के बारे में ज्ञान दें। आपकी ही कृपा से मैं यह सब जान सकता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे सूत जी, मेरे दादाजी श्री वशिष्ठ ने इस प्रसंग का वर्णन किया था। यह प्रसंग याद दिलाने के लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। मैंने उस समय पर यह सुना था। मेरे पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से एक राक्षस ने खा लिया है। तब मुझे बहुत क्रोध आया था, इसीलिए मैंने उन राक्षसों का वध करने के लिए यज्ञ का आरंभ किया था। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए और यह देखकर मेरे दादा वशिष्ठ जी मुझे बोले, इतना क्रोध करना ठीक बात नहीं है। तुम्हारे पिता के लिए जो होना था वही हुआ है। उसमें राक्षसों की कोई भूल नहीं है। इस संसार में कोई किसी को नहीं मारता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। क्रोध मूर्खों को आया करता है, बुद्धिमानों को नहीं। क्रोध मनुष्य के अत्यंत कठोर तप का भी नाश कर देता है। महर्षि क्रोध का त्याग करते हैं, क्योंकि इस क्रोध की वजह से लोक तथा परलोक दोनों ही बिगाड़ के रख देता है। इन राक्षसों का वध करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तुम इस यज्ञ को समाप्त कर दो। क्षमा कर देने में ही साधुओं का कल्याण है। महात्मा वशिष्ठ के इस प्रकार पौत्र को समझाने पर मैंने यज्ञ को संपन्न कर दिया और मेरे दादाजी प्रसन्न हो गए। उसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहां आए
और आसन ग्रहण करके मुझसे बोले, तुम्हारे हृदय में राक्षसों के प्रति वैर भाव था, फिर भी तुमने वशिष्ठ जी के कहने पर उन्हें माफ कर दिया, इसीलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होगे, और इतना क्रोधित होने पर भी तुमने मेरा आदर पूर्वक स्वागत किया। इसीलिए मैं तुम्हें एक वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता बनोगे और देवताओं की यथार्थ स्वरूप को जानने की शक्ति रखोगे। मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति के उत्पन्न करने वाले कर्मों से निसंदेह हो जाएगी। और फिर पुलस्त्य जी के वर देने के बाद भगवान वशिष्ठ बोले, यह सब सत्य होगा। हे मुनि, प्राचीन काल में भगवान वशिष्ठ और पुलस्त्य जी ने जो भी कहा था वह सब तुमने मुझे इस तरह सवाल पूछकर स्मरण कराया है। इसीलिए मैं तुम्हें वह संपूर्ण पुराण संहिता का ज्ञान दूंगा। यह सृष्टि भगवान विष्णु से उत्पन्न हुई है। इसकी रचना भगवान विष्णु ने ही की है। भगवान श्री विष्णु स्थिति और लय के कर्ता हैं तथा यह जगत भी वे स्वयं हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में श्री विष्णु पुराण अध्याय 1 समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा गोविंदा को नमस्कार। हम अपने सभी दुखों के विनाश के लिए आपको बार बार नमस्कार करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद आप सभी को। हरि बोल।